ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो इसलिए जो है, तो देखो इसीलिए साहब ने कहा है कि ब्रह्म जगावे ब्रह्म को, ब्रह्म जगावे जीव। अब ये दो नहीं है, एक ही है, लेकिन जागने पर, और जब तक जागा नहीं, आपने कुछ देखा भारा नहीं, कुछ किया धरा नहीं, तब तक कुछ नहीं होता। तो जिस समय मैं अपने गुरुदेव राम कुमार जी के पास पहुंचा था, और उनके पुराने शिष्य काफ़ी थे, और मैं तो एक ब्रेका मारा था। ज़्यादातर सत्संगियों ने या गुरुओं ने तो मुझे पागल घोषित कर रखा था, पता नहीं कहाँ की बातें करता है कि परमात्मा बातें करता है। बोले कि ऐसे कहीं नहीं होता। लेकिन जब गुरु जी के सानिध्य में पहुंचा तो मुझे आगे ज्ञान हुआ, और जब मैंने लिखा तो लिखने के बाद में साधारण रूप में अपनी ड्यूटी पर ही था, श्रीनगर में ही। तो एक हमारे गुरु भाई का फोन आया, बोले कि आज लास्ट संडे है और फिल्मिस्तान सत्संग में आना था ईदगाह पर, वहाँ नहीं आए आप। मन की भाई एक इमरजेंसी काम है इसलिए नहीं आ पाए, क्योंकि फैक्ट्री में काम एक ऐसा है कि हमारे बगैर वो हो नहीं सकता। तो बोले फिर, मन की प्रभु की कृपा है। तो अब वो कहते तुमने प्रभु कैसे कह दिया, प्रभु कैसे कह दिया। मैंने कि भाई मुझे तो कुछ नजर ही नहीं आया उसके अलावा। बोले हमारे पास आओ, हम बताएंगे। क्योंकि जो ज़्यादातर जो पुराने शिष्य होते हैं उनके अंदर का अहंकार उत्पन्न हो जाता है कि हम ज़्यादा जानते हैं। तो इसी तरह के मान लो 8-9 साल तक जब गुरु जी के सानिध्य में थे तो उनको यही लग रहा था। मैंने कि भाई अब तो नहीं, मैंने कि 4 बजे मैंने कि गुरु जी की कुटिया पे हम हाजिर हो जाएंगे, 4 बजे आ रहे हैं, चिंता ना करो। तो गुरु जी की कुटिया पर दया बस्ती जब पहुंचे तो वो धुरंधर भी वहीं पर थे और हम भी पहुंच गए। तो उनके बोलने से पहले ही, सत्संग शुरू होने से पहले ही हमने अपना प्रश्न रख दिया। मैंने कि गुरु जी ये बताओ, मैंने कि प्रभु में व साहिब में क्या फर्क है। तब उन्होंने इस बात का खुलासा किया। बोले जिसने लख लिया, जिसने लख लिया उसके लिए तो कोई फर्क नहीं है, जो मर्जी कह ले, और जिसने नहीं लिखा उसके लिए तो जीवन भर फर्क ही फर्क रहेगा। तो हकीकत में सत्य ये था, है और हमेशा रहेगा। इसी बात की लड़ाई है आज। क्यों कि अगर हम कबीर पंथ में भी आए तो 2 पंथ ऐसे हैं हमारे, पारक पंथ है और वंश पंथ है। तो एक कह रहे हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, कि भाई अंश है परमात्मा का, और एक कह रहे हैं पारक वाले कि नहीं जीव ही है, कोई अंश वंश नहीं है। बोले परमात्मा से काट के कोई अलग किया जाएगा क्या? क्योंकि वो कुतर्क करते हैं, तर्क नहीं है, क्योंकि उनका अनुभव नहीं है, इसलिए उनका जो है आपस में कभी मेल मिलाप हो ही नहीं पाता। तो जब ऐसे लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो उस बात को तोड़ने के लिए जो होता है ना पंच, वो ही कार्य करता है। तो पंच कौन है? पंच हमारा सतगुरु ही है। इसीलिए उनके साखी शब्द हैं, साखी है उनकी साखी, साख कहा जाता है। बोले बुलाओ पंच को। जब सरपंच आएंगे, जब कोई साखी साहिब की आती है तो ऑटोमेटिक सबको मानना पड़ता है कि हाँ भाई यही सत्य है। तो एक साखी प्रकट हुई तो मैंने उसको बताया। बोला मैंने कि देखो भाई, पारक बंसी रे भाई भाई। इसी तरह से आजकल ये तेरा गुरु ये मेरा गुरु की जो लड़ाई है ना, बड़े छोटे की ये लड़ाई है, इसी लड़ाई है और कोई लड़ाई नहीं है। अधूरे पूरे की यही लड़ाई है। और जिस टाइम लख लोगे ना तो उस टाइम में लड़ाई ऑटोमेटिक जो लख लेता है उसकी खत्म हो जाती है। तो पारक बंसी रे भाई भाई, तुम काहे करत लड़ाई, अंश जीव को रे देखा ना है, इसलिए अधिक लड़ाई। बोले कि वो अंश अंश चिल्ला रहे हैं, लेकिन ये अंशी है कौन?
उनको दिखाई नहीं दिया, दे नहीं रहा। इसी के लिए बाबा तुलसीदास ने कहा, है सो तो दी से नहीं, ना है सो दी से, नालत ऐसी जिंद, तुलसिया संसार को भयो है मोतिया बिंद। तो यही आजकल लड़ाई और कुछ भी नहीं है। जिसने लख लिया वो शांत अपने आप बैठ जाता है। और यूँ कहते हैं ना, उसकी पहचान क्या है। लोग कहते हैं कि भाई उसकी पहचान क्या है, और यूँ कहते हैं कि भाई हमें कैसे विश्वास होगा कि हम मोक्ष को प्राप्त हो गए, क्योंकि पहले भी तो हम फंसे थे, पहले भी तो फंसे थे और फिर भी तो फंस सकते हैं। लेकिन जो पूर्णत्व को प्राप्त हो जाता है, सत्य को जान लेता है, या सही मार्ग पर भी आ जाता है। सही मार्ग का मतलब है जिसने, यानी जो चल पड़ा, जो अभी मैं बता रहा हूं आपको, जिसके अंदर प्रकट हो गया, तो वो यानी अपने आप निश्चय हो जाता है उसका, वो किसी की नहीं मानता। फिर वो कहता है भाई मैं सही मार्ग पर हूं, तू कितना भी बकता रहे, मुझे तेरी नहीं सुननी। वो नहीं मानता किसी की। और दूसरा, वो जो पूर्णत्व को प्राप्त हो जाता है तो वो डंके की चोट पर कहता है कि भाई मेरे पास आओ, मैं तुम्हें मुक्त करूंगा, क्योंकि मैं मुक्त पुरुष हूं। अब आप देखते हो उसके शरीर तक की सीमा, क्योंकि आपकी जहां तक सीमा है वहीं तक देखोगे। आंख बंद करके त्रिकुटी में उसको देखोगे तो काल की सीमा है, ब्रह्मांड में देखोगे तो काल की सीमा है, कहीं पर भी सुरती लगा करके उसको देखोगे तो हर जगह काल की सीमा है। तो आप उसको नहीं पहचान सकते, किसी में इतनी हिम्मत नहीं जो उसको पहचान ले। पहचान वो अपनी स्वयं देता है, कि सत्य की पहचान कोई नहीं करवा सकता आपकी, जब तक ब्रह नहीं जागती। ब्रह आपकी जागती है, और ब्रह के मारे जब आप उसके सम्मुख पहुंचते हैं, तब सत्य ही सत्य की पहचान करवाता है, स्वयं ही स्वयं की पहचान करवाता है। अरे जो मेरे में और मेरा मेरी है ना, ये सब खत्म हो जाती है, नहीं रहती। क्या इधर भी मैं और उधर भी मैं, सब तरफ मैं ही मैं। लेकिन कब, जब ये मैं जावा तब वो मैं आवा। बहुत लंबा खेल है, इतना आसान नहीं है, क्योंकि अभी तो मुझे प्रकट ही नहीं दिखाई देता। तो मैं कैसे कह दूं कि भाई तुम सही मार्ग पर हो। प्रकट होने के बाद तब आगे चलना है, तब आपको सुधरना है। क्योंकि पहले कुछ पावर आए तो सही है कि हम सब दान करेंगे, या मान लो कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन पैसा पहले आए तो सही। तो उसको तुम कैसे इस्तेमाल करोगे, जब तो बाद की बात है, अब है ही नहीं है, तो तुम क्या इस्तेमाल करोगे उसको, क्या मान लो डींगे हाँक रहे हो। लेकिन पहले जो है उसको कैसे इस्तेमाल कर रहे हो, जो ज्ञान है उसको कैसे इस्तेमाल कर रहे हो, जब आगे मिलेगा उसको कैसे इस्तेमाल करोगे। तो पहले हासिल करो, तभी तो कुछ पता चलेगा। तो जिस समय देखो ये कहा ना, राम से बड़ा रे राम का नाम, राम एक तापस हितारी, नाम अनेक खल कुमित उवारी। यानी नाम की पावर से ही, राम से बड़ा राम का नाम। क्योंकि मेरे यहाँ प्रैक्टिकल और अनुभव के सत्संग चलते हैं, तो ज़्यादातर मान लो कुछ उसमें वो भी आ जाते हैं। नाम तो मैं नहीं लेता आप ज़्यादातर, लेकिन अनुभव के पुट सामने आ जाते हैं। जिस तरह से काशी नरेश के सामने, काशी नरेश जिस समय मान लो भगवान राम के सामने पहुंचे थे मिलने के लिए अयोध्या में, और उनके गुरुजी वशिष्ठ भी बैठे हुए थे, तो अब क्या हुआ, पूर्ण गुरु नहीं कर सकता, क्योंकि अभी पूर्ण तो बहुत दूर की बात है ना, ये सेकंड ब्रह्म है अभी तो, सेकंड, और वो भी सेकंड ब्रह्म के गुरुजी हैं। जो सेकंड अवस्था है हमारी, ब्रह्म तो एक ही है, लेकिन जो सेकंड अवस्था है उसके गुरुजी हैं। उनको इसी बात से बुरा लग गया कि मेरे को नमस्कार क्यों ना किया,
अरे भाई, जब गुरुओं को बुरा लगने लगा कि मेरा मान सम्मान क्यों नहीं किया, और संत तो मान सम्मान से परे होता है, तो तुम कैसे संत हो? और आदेश जारी कर दिया कि इसे मार दे। वो बेचारा गुरमर्यादा में बंधे हुए हैं। अब काशी नरेश सोचता है मैंने से यार कहां गलती हो गई, मुझे क्या पता था कि मान लो ये गुरु इस तरह का है कि मान लो नाराज हो जाएगा। गुरु भी नाराज होते, तो भाई अधूरे गुरु तो नाराज भी होते, श्राप भी देते, सारे काम करते हैं, आपकी मौत का सामान भी इकट्ठा करके भेज देते हैं। लेकिन जो राम नाम वाला होता है ना, वो सिर्फ यानी रक्षा करता है, जीवन दान देता है और कुछ नहीं करता। वो कभी पलटवार की सोचता ही नहीं है, जो पूरत को प्राप्त हुआ है। तो अब शॉर्ट में ही बता रहा हूं आपको, क्योंकि कथाएं तो आप लोगों ने बहुत तेरी सुनते रहते हैं भागवत वगैरह में और रामायण वगैरह में। तो जिस समय काशी नरेश को यह पता चला, तो मान लो जिसको यह पता चल जाए कि कल तू मरेगा, और मारने वाला कौन है? स्वयं ब्रह्म ही तुझे मारने वाला है। स्वयं राम जो ब्रह्म है वही मारने वाला है, तो तुझे बचाएगा कौन? तो बेचारा वो मरने से पहले ही मर जाएगा, मरने से पहले ही मर जाएगा। घर पहुंचता है, रूठा राठा सा, रोता पीटता गिरते पड़ते घर पहुंचा, तो माँ ने देखा कि बेटा तू तो हमेशा हंसता रहता था, तो अभी तो मौत का नहीं पता था ना, इसलिए हंसता था। और जब मौत का पता चल जाता है तो हंसना भूल जाता है। लेकिन संत मौत को पार करके जीता है तो वो हमेशा हंसता ही रहता है और हंस के ही देता है। हंसते खेलते होनी मुक्ति, क्योंकि वो इस तरह का मार्ग जानता है कि तुमको रोना ना पड़ेगा। क्योंकि वो रो लिया, वो बहुत रोया उसके लिए, और जब आ गया उसके मुट्ठी में, जान गया वो, तो उसके बाद कहता है अब तुम्हें ना रोने दूंगा। जब भी तो मान लो कि कांटों को वो लेता है और शिष्यों को फूल ही देता है। तो मां के पास आते हैं, मां का फौरन ही मान लो मां की ममता जागती है कि बेटा आज तुझे क्या हो गया, आज तुझे क्या हो गया, आज तेरी दशा ऐसी कैसे हो गई। जब वो अपनी बात बताता है कि मां आज मैं निरपराध, मेरा कोई अपराध नहीं है, क्योंकि आदमी की यानी जीव की सुरती मां होती है जिससे वो कुछ चाहता है, उसमें उसकी कमी नहीं है। अब वो भगवान को चाहता ही नहीं तो भगवान में सुरती होगी कहां से? गुरु को चाहता ही नहीं तो गुरु में सुरती होगी कहां से? जिस चीज को वो चाहता है मां उसकी सुरती होती है, और जिसमें उसकी सुरती फंसी है वहीं बेचारा वो डवाडोल हो जाता है। तो बोले मैं तो भगवान राम के पास गया था कुछ मान लो याचना करने के लिए, क्योंकि मेरे वो दोस्त हैं, तो कोई राजनीतिक काम से मैं उनके पास गया था। लेकिन मां तो उनके गुरुजी बैठे थे और आदेश पारित कर दिया, कहते हैं फतवा। तो आजकल के गुरु भी फतवा जारी कर देते हैं कि इससे मत ना मिलना। क्यों भाई, तुम्हारे से पावर नहीं संभल रही इसकी? क्यों नहीं मिलना? फिर तो जरूर मिलना चाहिए। आखिरकार ये क्या लेके बैठा है, क्या है इसके पास में, तो इसकी मना कर रहे हैं, देखें तो सही। तो अब जब काशी नरेश की मां और हनुमान जी की मां दोनों सहेली थी, तो उनने कही कि भाई देख अब सिफारिश लगाओ कुछ। हाँ, हम कहते हैं ना कि भैया रे अब कोई मान लो गलती बन गई, कुछ हो गया तो सिफारिश लगाओ। सिफारिश किससे लगाई जाए? जो उस राज दरबार में रहता है उसी से तो लगाई जा सकती है, और कौन सिफारिश पूरी करेगा हमारी? क्योंकि भाई राम किसी की सुनने वाले नहीं, क्यों गुरु का आदेश है। तो अब तो कोई रास्ता उस दरबारी में रहने वाला ही निकाल सकता है, वो जानता है कि इसकी काट है क्या, और कोई नहीं जानता। तो हनुमान जी को बुलाया गया, दोनों सहेलियों ने बुलाया, और उनको भी बोले कि जिस तरह से गुरु ने बांधा है ना, इस तरह से आज हम अपने बेटे को बांधते हैं, तो हमारा अधिकार है भाई। तो अपने बंधन में जिस तरह से गुरु ने बांधा था कि मैं कहूंगा वो करेगा, तो ठीक है भाई वो ही करूंगा कि मार दे जाकर काशी नरेश को।
इसी तरह से दोनों सहेलियों ने कहा कि बेटा हमने तुझे जन्म दिया है, हमारे लिए क्या कर सकता है? बोले माँ तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ। बोले जान लेना हमारा काम नहीं है, हम तो जीवन देने वाली हैं। बोले हम माए हैं, हम जीवन देती हैं लेती नहीं। तो बोले कैसा भी कार्य हो जो तुम कहोगी मैं करूंगा। तब कहा गया कि तुझे जो है काशी नरेश को बचाना है। बोले काशी नरेश को? बोले कौन मारने वाला है? और जब पता चला ना कि भगवान प्रभु श्री राम मारने वाले हैं, अब तो ऊपर की जमीन ऊपर नीचे की नीचे। बोला ये क्या हो गया? क्योंकि इधर कुआ और इधर खाई। भाई वहां इष्ट के ऊपर हथियार उठाना पड़ेगा और यहां मां का वचन टूटता है, यानी दोनों ही गुरु हैं। इधर भी गुरु और उधर भी गुरु, इधर भी भगवान और उधर भी भगवान। कौन से भगवान का बुरा बनूं और कौन से का अच्छा बनूं? तो कल्याणकारी जीव राम नाम को जानने वाला ही रास्ता निकाल सकता है। बाद बाकी रास्ता किसी पर निकलते नहीं। तो उन्होंने रास्ता निकाला, ना हथियार उठाया ना कुछ किया, और अपनी राम नाम की पावर से काशी नरेश की भी रक्षा की। काशी नरेश की भी रक्षा की। तो देखो ये तो रही है कहानियां, लेकिन सत्य में भी ऐसा होता है। हमारे पुराने गुरु भाइयों में एक, नाम मैं नहीं ले रहा उसका, पुराने गुरु भाइयों में एक इसी तरह का उजुड आदमी था, जिस मर्जी गुरु से लड़ पड़ता था, लेकिन अनुभव बेचारे का कुछ था नहीं। गुरुजी ने कह दिया ना कि इसको मार दे तो मार देना, इसको मान लो बेइज्जती कर दे तो बेइज्जती कर देनी, इसको ऐसा पूछ ले तो ऐसा पूछ ले, क्योंकि वो इस तरह का गुरु भक्त था। मैं यानी अंधभक्त ही कहूंगा। तो अब इसी तरह से वो जिस मर्जी से मान लो वो कर लेता था, लेकिन कई बार एक हम कहते हैं ना कि नमक के धोखे में चूना मत ना चाट लेना। तो पड़ गया इसी तरह से, एक दो बार वो पड़ गया इसी चक्कर में, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी के पास में जब तुम भिड़ जाओगे तो माँ तो दुरोत्थान माँ कल्याण होता है। बोले अब तू बच के दिखा दे, अब बच के दिखा दे, लगा ताकत कितनी लगाएगा। अब भागा भागा आया, बोले कि गुरुजी मैं तो मरा, मैं नहीं बचने वाला। बोले कि इसी तरह से मेरे से कह दिया, मैंने चिंता ना कर, क्योंकि अगर शरण में आ गया है तो शरण पड़े की लाज राखियो मेरे गुरुदेव भगवान। तो मैंने कि जो वो मारने वाला है वो बचाए, वो ही बचाने वाला है। लेकिन वो कैसे बचाएगा? वही काम मान लो पूर्ण गुरु का होता है कि उसमें से कैसे निकाला जाएगा, कैसे बचाया जाएगा। जिस तरह से हनुमान जी ने काशी नरेश को बचाया राम नाम की पावर से, तो इसी तरह से उसने 2 बार इस तरह की मर्यादाएं तोड़ी गुरुओं के साथ में। लेकिन दोनों बार मैंने कि मरेगा नहीं, चिंता ना कर, लेकिन तू सुधर तो सही, सुधर तो सही। अगर किसी को बचाया जाता है या किसी के लिए अच्छा किया जाता है, जीवन दान दिया जाता है, तो इसलिए दिया जाता है कि भाई अब तुम गलत कार्य मत ना करना। लेकिन एक बार हो गया, 2 बार हो गया, मैंने कि आगे ध्यान रखना, और नहीं तो फिर यूं कहेगा कि मैं इतने ऐसे गुरुओं के सानिध्य में था और फिर भी मैं मर गया, या मेरा ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो देखो कभी भी हमने एक बात हमने मान लो बचपन से सीखी है। बचपन के हमारे गुरुजी, हमारे ताऊजी ने यह बात सिखाई कि बेटा कभी भी किसी संत से उलझना मत। हाँ जिज्ञासा रखना, वो बात ठीक है, लेकिन किसी से बहस मत करना, क्योंकि ना मालूम किस कैटेगरी का हो। क्योंकि वो स्वयं ब्रह्म ज्ञानी थे तो उन्हें पता था इस बात का। क्यों अगर किसी के पास प्रकट होगा और उसने कह दिया कि ऐसा होगा तो हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि इसी को ब्रह्मवाणी कहा जाता है। कोई रोक नहीं सकता, और रोक भी सकता है तो कौन रोक सकता है? वो स्वयं ही रोक सकता है। स्वयं का मतलब है जो मान लो उससे आगे, ब्रह्म एक ही है, अनेक नहीं है, लेकिन उससे आगे जो पहुंचा हुआ है तो वो रोक सकता है। जैसे उसने यानी गुरु के मर्म को जाना है, ब्रह्म के मर्म को जाना है, जीव के मर्म को जाना है,
तो यानी वो उस मौत को भी रोक देता है। लेकिन किससे? उस राम नाम की पावर से ही, राम नाम की पावर से ही रोकता है, और कोई दूसरी शक्ति नहीं है। उसी से कल्याण भी होता है। जब ही हम सुनते तो चले आ रहे हैं, वही मारता है, वही मारने वाला है, वही जिंदा करने वाला है, वही ये करने वाला है, वही वो करने वाला है। तो सही, लेकिन अपनी अपनी स्टेज है। ऐसे नहीं कह सकते तुम, अपनी अपनी स्टेज है, अपनी अपनी पहुंच है सब कुछ वही, लेकिन कैसे है मैं तुम्हें शुरू से ही बता के लेके चल रहा हूं। तो अब आगे भगवान राम ने अपना जीवन मर्यादा में जिया, और मर्यादा में वही कार्य किया जो भगवान परशुराम ने किया था। आताताइयों को मारना और कुछ नहीं, दुष्टों को दंड देना, नहीं मानते तो मारे जाओ या सुधर जाओ, दो ही काम होते हैं। अब जब तीसरा वो आता है, तीसरा युग या तीसरी स्टेज, आप ऐसे कह सकते हो, चार भेद है ना। तीसरे भेद की जब वो मान लो पावर देता है, तीसरा जब उत्पन्न करता है, प्रकट करता है, तो अब फिर द्वापर युग आ जाता है। फिर वही राम, वही ब्रह्म है एक ही, अब वो श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो मां एक, अब भाई ना कोई तेरा ना कोई मेरा, जो भी गलत किया है वही पिटेगा। मां ना कोई गुरु ना कोई चेला, क्योंकि मां तो ये दिखाया गया कि गुरुओं को भी उतारना पड़ा मौत के घाट, क्योंकि भाई गलत हो तो गलत हो ये। लेकिन स्टेज है ये, अब ये नहीं है कि मान लो परशुराम ने किसी गुरु को मारा हो ये अपनी अपनी स्टेज है। तुम कितनी बड़ी स्टेज पर पहुंचे हो, कितनी पावर के तुम मालिक बन चुके हो, तो उस हिसाब से आप उसी तरह से, जब तो यानी संत की पहचान करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। लेकिन मैं प्रकट की बात बता रहा हूं, यहां प्रकट ही ना हुआ वो संत काय का है, वो तो एक आम जीव है। खाली सागी शब्दों से कोई संत थोड़े ना बन जाता है, संत बनता है प्रकट करने के बाद। लेकिन उसने क्या प्रकट किया, क्या किया प्रकट, कैसे किया और कहां तक पहुंचा? तो भगवान श्री कृष्ण ने न तो मां ये देखा कि भाई अब यहां पर मेरा कोई बुजुर्ग मारा जा रहा है? अर्जुन के द्वारा मान लो अपने बुजुर्गों को, सबको, क्या को मैं जात, कहने का मतलब है कि न कोई जात पात है और ना ही कोई घर परिवार है, सिर्फ क्या है, धर्म बचाना है। धर्म, धर्म के लिए मैंने, यानी तुझे लड़ना है सिर्फ धर्म के लिए। वो धर्म है क्या? धर्म नहीं रे कोई सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। तो वही सत्य समाता चला आता है, वही समाता चला आता है बारी बारी से। अब आकर के सिर्फ मां सत्य ही खड़ा रहता है, और एंड में यह होता है, लगता जरूर है और बाद में खुलासा भी हो जाता है। जब वो आज का जो खाटू श्याम है ना, बर्बरी, तो वो बाद में फैसला भी कर देता है कि भाई ना अर्जुन ने मारा ना भीम ने मारा, किसी ने कोई नहीं मारा, सिर्फ जो भी किया ना इस बंसी वाले ने, इस ब्रह्म ने, इस कृष्ण ने, इस स्वयं ने ही किया है। क्यों किया है? चक्कर के द्वारा। चक्कर क्या है? यही तो 84 का चक्कर है, जैसा कर्म करोगे वैसे चक्कर में बगते फिरोगे। तो कर्मों का विज्ञान उन्होंने खुल के बताया, बोले कि भाई कुछ नहीं है, ये संसार में कर्म प्रधान विश्व रच राखा, और जस जैसा किया तैसा ही फल चाखा, और इससे बाप बचे ना बेटा, कोई ना बचता, ना गुरु बचे ना चेला, बाप बचे ना बेटा। क्योंकि कर्मों का, क्योंकि रिश्ते नाते कर्म नहीं देखता, जिसने जो किया उसको भुगतना ही पड़ेगा। ये मान लो हमको सिखाया गया। किसने सिखाया? तीसरी स्टेज में जाकर के हमने सीखा। अब आ गया कलयुग, चौथी स्टेज में। तो चौथी स्टेज में क्या होता है? कल में जीवन अलप है,
लेकिन कहीं से शुरू तो करोगे। लेकिन हमने काटना सीखा। कबीर साहब ने कहा है कि अधर भी काट दिया, ब्रह्म भी काट दिया, जीव भी काट दिया, है गढ़शाला के सबन को काट दे फिरो। कहने का मतलब है, काटने का मतलब होता है कि यहां से हम आगे पहुंच गए, ये होता है। तुम चले तो हो नहीं, आगे पहुंचोगे कहां से। कबीर साहब तो चले और उन्होंने चलाया है, वो चला रहे हैं। तो मां होता है ये आगे बढ़ने का, कोई ये नहीं होता कि ये भी काट दिया, वो भी काट दिया, वो भी काट दिया। अरे भाई, आगे पहुंचने के बाद पीछे की क्लास पीछे रह जाती है, करता बढ़ता कुछ नहीं है भाई, पीछे की क्लास छोड़ करके आगे निकल गए। तो जिस तरह से कलयुग में है रे नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर है पारा। यानी कलयुग में क्या है, न कोई तीर चलेगी, न तलवार चलेगी, कुछ नहीं चलेगा। और आज का संत न श्राप चलेगा, श्राप भी ना चलता। क्यों? सांचे श्रापन ला गई और सांचे कालन खाए, सांचे सांचा जो चले ताको रे कहां नसाय। सच को न काल खा सकता है, न कोई श्राप दे सकता है, कुछ नहीं लगता। लेकिन आप सत्य मार्ग पर चल दो। कलयुग में यही है, कलयुग में है नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। तो यानी ये सच्चा नाम है क्या? तो नाम का ही एक, यानी कलयुग में है नाम आधारा, यानी कहने का मतलब है कि एक नाम का ही सहारा है। और वो नाम है क्या? हंसी खेल नहीं है, चौथी स्टेज में जाके समझ में आता है नाम किसको कहते हैं। पहली प्रकट नाम है और नाम की डंका पीट रहे हैं कि मैं नाम को जानता हूं। कोई माई का लाल नहीं जान सकता बिना प्रकट के। तो चौथी स्टेज में आकर के आप मान लो पहुंचते हैं, तब आपको पता चलता है कि नाम कहते किसको है। सारी पावर उस नाम के अंदर भरी हुई है, सब कुछ करने में समर्थ है, लेकिन करता कुछ नहीं। क्योंकि उसने ये खेल पहले कर करके छोड़ दिए। उसे पता है कि इससे ये होना है, इससे ये होना है, इससे ये होना है। इसी के लिए साहब ने कहा, समझ बूझ अनजान हुआ बल तज निर्बल होय, काहे कबीर तो दास को देखो रोक सके ना कोई। बोले मां काल भी सिर झुकाता है कि महाराज जाइए, क्योंकि मैंने पहले ही तुमसे, मैं तो हार चुका हूं, पहले ही तुमसे परेशान हूं। क्योंकि जितने देर तुम रहोगे ना इस संसार में, उतने ही तुम मेरे लोगों को ले, यानी वो तो अपना समझता है ना। जिस तरह से आजकल गुरु लोग ये समझते हैं कि जो भी शिष्य मेरे पास है मेरी बाप होती है, मेरा है, इस तरह से काल भी समझता है कि मेरे संसार में रह रहा है सब मेरे ही हूं। तो वो ये चाहता है कि भाई ये संसार से ऐसे लोग जल्दी विदा हो जाए ना तो अच्छा है। बोले कि जाओ, क्योंकि तुमसे वैसे तो मैं कह नहीं सकता, वैसे तो तुम मानने वाले हो नहीं, तो हाथ जोड़ के ही प्रार्थना करता हूं कि बोले जाओ। लेकिन वो अपनी मर्जी का मालिक होता है। क्यों जाएं भाई, जाएंगे अपनी मर्जी से, तेरे गुलाम है क्या हम? क्योंकि पूर्ण संत किसी का गुलाम नहीं होता, वो अपनी मर्जी का मालिक होता है। क्योंकि सारे खेल खेल करके पूर्ण बनता है। पूर्ण कोई ऐसे नहीं है कि सागी शब्द सीख करके या भेष रख करके हम पूर्ण हो जाएं। पूर्ण की मैंने आज आपको बताई, पूर्ण ऐसे बनता है। तो कभी धोखे में मत ना रहना, हाँ, कि मान लो इसके पास में ये पावर नहीं है, वो पावर नहीं है, कि ये नहीं जानता कि वो नहीं जानता। लेकिन भाई वो करता नहीं, क्योंकि वो सिर्फ इतना ही करता है कि किसी तरह से मान लो जीव कल्याण हो, किसी तरह से अपने घर पहुंचें। इसी कोशिश में वो अपना पूरा जीवन, जितना समय परमात्मा ने यहाँ पर रखा है, क्यों कि शरीर तो हमारा सबका बुढ़ा होना है, सबको शरीर छोड़ के जाना है, तो जब तक वो यही प्रयास करता रहता है। और उसके बाद जो आने वाले जो संत हैं, कुछ तो बनाता ही बनाता है, ऐसी बात नहीं, सत्य कभी खत्म नहीं होता। ये मैं जानता हूं कि भाई ज्यादा नहीं था। क्यों? अरे ब्रह्म एक ही तो था, एक ही तो था, एक था दूसरा, एक ही तो था, ट्रांसफर हुआ, ट्रांसफर हुआ, ट्रांसफर हुआ। तो सतगुरु एक ही था, एक ही है, एक ही रहेगा। तो जो जिस तरह से वहां तक पहुंच लेंगे,
वही यानी इस मान लो सतगुरु के ज्ञान को समझ सकते हैं तो वो किसी की भी बुराई नहीं करता। अगर राम ये नहीं जानता था, अगर मान लो कि हनुमान ये नहीं जानते थे, या मान लो कि परशुराम ये नहीं जान, उसे पता है भाई, क्योंकि वो सारी इफ्टों से गुजरा हुआ होता है भाई। जीव तो वही है ना, वो थोड़े ना बदला। हाँ, उसकी अवस्थाएं बदलती हैं, अवस्थाएं बदलते बदलते वो सदगुरु को प्राप्त हो जाता है, साहिब को प्राप्त हो जाता है, या यूँ कह लीजिए आपके साहिब ही हो जाता है। प्रकट होने वाला चलने वाला साहिब ही हो जाता है। तो आज मैंने इसलिए लिखा क्योंकि वो अभी फोटो पर लिख दिया ना कि मुकेशानंद साहिब जी हैं, तो यार लोग कमेंट करेंगे तुम साहिब जी कैसे हो गए। तो आज ये बताया कि देख साहिब जी ऐसे बना जाता है, ऐसे ही नहीं, बातों से नहीं बना जाता, साहिब जी ऐसे बना जाता है। और ऐसे तब लिखने का मजा है। तुम तो जीव भी नहीं बने, जानवरों की जिंदगी आए जानवरों की तरह से, इधर की कूच फुल्ली इधर की कूच फुल्ली, इधर को भय कर दी इधर को भय कर दी, ऐसी जिंदगी जी रहे हो। तो प्रकट करके कुछ हासिल करो, कुछ प्राप्त करो और फिर आगे चलो। तो बोलो सदगुरुदेव की जय, ने तत्वदर्शी गुरु राम कुमार साहेब की जय, सभी संत महात्माओं की जय। सत साहेब।